हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन साव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन डायनेमिक क्लासेस में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है और जो टॉपिक है और ये पूरी अच्छी तरीके से मैं बताने वाला हूं। तो जिस किसी का भी डाउट है, टॉपिक है हमारा आज का एंगल्स। जिस किसी को भी डाउट है आप एंगल्स में, वो पूरा वीडियो को देखें, तभी समझ में आएगा कि आखिर एंगल किस चीज़ के बारे में है और क्या क्या चीज़ एंगल में हमको पढ़ना है और एंगल आखिर है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी टॉपिक को एंगल्स के बारे में। तो देखते हैं, सबसे पहले समझिए एंगल्स होता क्या है, व्हाट इज एंगल्स। तो देखिए, द स्पेस बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। दो लाइन के बीच में जो भी स्पेस होगा वो एंगल कहलाएगा। जैसे कि मेरा ये एक लाइन है और ये मेरा एक लाइन है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका नाम O है, यहाँ पे मेरा A है और यहाँ पे मेरा B है, ठीक है। तो जो भी स्पेस हमको दिख रहा है OA और OB लाइन के बीच में जो भी स्पेस दिख रहा है वो मेरा एंगल है, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, एंगल। डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, द स्पेस बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। जो भी स्पेस है दो लाइंस के बीच में वो हमारा क्या है, एंगल्स। तो चलिए हम लोग और एंगल्स के बारे में देखते हैं, एक एक करके कितने तरह का एंगल है सब बताने वाला हूँ मैं आपको आज। देखिए, सबसे पहले आप समझिए एंगल को 0 डिग्री का एंगल होता है। एक क्या होता है, 0 डिग्री का एंगल। 0 डिग्री का एंगल क्या होता है, देखिए यहाँ से मेरा एक आर्म है, ठीक है, ये एक मेरा आर्म है, उसके बाद दूसरा भी आर्म इसी सेम चीज़ से आ गया। तो देखिए बताइए, ये दो लाइन के बीच में कोई स्पेस है क्या, कोई भी स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का, ठीक है। ये कौन सा डिग्री का एंगल बना, 0 डिग्री का, 0 डिग्री एंगल। दूसरा देखिए, हमारा दूसरा है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, वो एक्यूट एंगल ऐसा एंगल है जिसका मेजर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा। देखिए एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को आप देखिए, ये 90 वाला लाइन है, ठीक है। 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, वैसा एंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आप लिख सकते हैं, जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है वो हमेशा 90 से छोटा रहेगा और 0 डिग्री से बड़ा रहेगा, ठीक है। तीसरा देखिए राइट एंगल। राइट एंगल आप लोगों ने बहुत ही बार सुना होगा कि राइट एंगल, राइट एंगल। तो राइट एंगल है क्या, देख लीजिए। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। राइट एंगल मीन्स क्या है, 90 डिग्री। राइट एंगल, राइट एंगल सीधा सीधी मेरा हो जाएगा 90 डिग्री। ये राइट एंगल का आप ऐसा देखिएगा कहीं पे तो समझ जाइएगा कि इसका मेजर क्या है, इसका मेजर क्या है, 90 डिग्री। बहुत ही आसान है। और भी कुछ एंगल्स है मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद हमारा आएगा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल। अब जो ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, देखिए ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा होगा और 180 से कम होगा। 90 से बड़ा होगा और 180 से कम होगा। देखिए ये 180 का मेरा प्लेन है, 180 स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, और ये 90 का है। तो 90 से बड़ा होना चाहिए। देखिए 90 से बड़ा है और 180 से कम भी है, तो ये जो हमारा एंगल होगा ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अगर अगला मेरा कॉन्सेप्ट है, ऑब्ट्यूज एंगल समझ में आ गया। इसके बाद है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल ये तो बहुत ही आसान है, एक सीधा स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से आप समझ सकते हैं ये मेरा एक आर्म है और ये मेरा दो आर्म है, और दोनों आर्म के बीच में स्पेस देखिए, एक सीधा प्लेन सरफेस, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन में एक जो भी एंगल फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। और इसका मेजर होगा 180 डिग्री। इसका मेजर क्या होगा, 180 डिग्री। और देखिए हम लोग अगले टॉपिक मतलब इसी में चलते हैं, और भी एंगल है। हमारा अगला एंगल होगा रिफ्लेक्स एंगल। क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। देखिए रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या है इसको समझिए।
रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा होना चाहिए। क्या है? 180 से बड़ा होना चाहिए, 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए, 360 डिग्री से कम। तो मान लीजिए कुछ इस प्रकार का है और यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल याद रखिएगा 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए रिफ्लेक्स एंगल। इसका मेजर क्या होगा? देखिए यहाँ से तो आपका 180 क्रॉस कर गया और ये तो मेरा टोटल 360 है। ठीक है, एक और रह गया इसमें कंप्लीट एंगल, इसको भी आप जान लीजिए क्या है कंप्लीट एंगल। देखिए कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या है? देखिए ये मेरा एक आर्म है, ठीक है, इसमें से अगर आपका जो एंगल ये पूरा कंप्लीटली घूम जाता है, ठीक है, पूरा कंप्लीटली घूम जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल और इसका मेजर होगा 360 डिग्री। क्या होगा? 360 डिग्री, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। चलिए एंगल्स के बारे में तो हम समझ लिए, अब हम लोग पेयर ऑफ लाइंस के बारे में समझेंगे। पेयर ऑफ लाइंस क्या होता है? देखिए पेयर ऑफ लाइंस मतलब क्या है? दो लाइन, जब भी दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या क्या रिलेशन बन सकता है हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए टॉपिक है हमारा पेयर्स ऑफ लाइन। पेयर्स ऑफ लाइन, देखिए पेयर्स ऑफ लाइन, पेयर्स ऑफ लाइन में पहला में हमारा है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, देखिए एडजेसेंट एंगल है तो एडजेसेंट एंगल कब कैसे हम बोलेंगे कि ये एडजेसेंट एंगल है, इसको समझिए। देखिए ये आर्म है, ये भी आर्म है, एक आर्म हम यहाँ से निकालते हैं। अब ध्यान दीजिएगा अगर मान लीजिए ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है, तो एंगल 1 और 2, देखिए कोई भी एंगल बनने के लिए दो आर्म चाहिए, ठीक है, तो एंगल 1 और 2 बनने के लिए जो भी बना है उसमें एक कॉमन आर्म आपको नज़र आ रहा होगा। तो कॉमन आर्म क्या है? ये वाला है, ये आपका क्या है? कॉमन आर्म। कॉमन आर्म कैसे पता चला? आप देखिए एंगल 1 में ये और ये आर्म से बना है, ठीक है, और एंगल 2 ये और ये से बना है, यानी कि ये आर्म दो बार आ रहा है तो ये दोनों एंगल में ये कॉमन है, ये कॉमन आर्म हो गया और जो बच गया वो है अनकॉमन आर्म। क्या है? अनकॉमन आर्म। अनकॉमन आर्म, ठीक है, तो हम जब ऐसा रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल है। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, एडजेसेंट एंगल का जो वर्टेक्स होता है वो कॉमन होता है। आप नोट में लिख सकते हैं कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स होगा, ठीक है, कॉमन आर्म भी होगा, कॉमन आर्म भी होगा। और तीसरा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अनकॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स में रहने वाले हैं, एक उस साइड एक इस साइड, ठीक है। देखिए याद रखिएगा अनकॉमन, अनकॉमन आर्म्स will be, uncommon arm will be in opposite sides from common arm, कॉमन आर्म, ठीक है। ये तीनों पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको कभी भी एडजेसेंट एंगल के बारे में डाउट नहीं होगा। देखिए ये कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, कॉमन आर्म ये है, और देखिए अनकॉमन आर्म विल बी इन अपोजिट साइड फ्रॉम कॉमन आर्म, कॉमन आर्म ये है, इससे अपोजिट साइड में रहेंगे अनकॉमन आर्म। देखिए एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो ये पूरा डिटेल है हमारा एडजेसेंट एंगल के बारे में। अब हम लोग चलेंगे दूसरे एंगल्स के बारे में जो कि है लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर भी सेम इसी टाइप से है लेकिन थोड़ा सा अलग है, बस इसी से बना हुआ है। देखिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा और कुछ नहीं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होने वाला है। देखिए ये जो अनकॉमन आर्म था, अनकॉमन आर्म, दूसरा क्या बोले लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। देखिए इसमें क्या होगा कि दोनों अनकॉमन आर्म को आप एक स्ट्रेट लाइन में बना लीजिए। ये एक अनकॉमन आर्म है
ये दूसरा अनकॉमन आर्म है, ठीक है, अनकॉमन आर्म, शॉर्ट में लिख रहे हैं अनकॉमन आर्म, ठीक है। और जो कॉमन आर्म है वो आपका किधर भी हो सकता है इसके बीच में, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के बीच में किधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन आर्म, कॉमन आर्म, देखिए कंडीशन क्या है, एक ही कंडीशन है कि एक एडजेसेंट एंगल का अगर अनकॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं ये लीनियर पेयर है। और एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है, देखिए ये हमारा था एंगल 2 और ये हमारा मान लीजिए एंगल 1, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि अगर ये लीनियर पेयर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा होगा 180 डिग्री। तो ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक स्ट्रेट लाइन का मेजर कितना होगा 180 डिग्री, इसीलिए लीनियर पेयर भी जो दो एंगल का सम है वो भी देगा हमको 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था लीनियर पेयर के बारे में। अब हम लोग चलेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी बहुत ही आसान है, आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा, वीडियो पे बने रहिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। देखिए जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो जो पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है कि यहाँ जो एंगल फॉर्मेशन होगा तो हमें उसमें ध्यान देना कि कोई भी कॉमन आर्म नहीं रहना चाहिए। अगर मान लीजिए हम इस एंगल को ले रहे हैं, अगर इस एंगल को ले रहे हैं तो इसमें ये आर्म और ये आर्म आया, अब हम लोग अगला एंगल वैसा लेना है जिसमें ये दोनों आर्म ना आए, ये दोनों आर्म नहीं आए मतलब हमको ये और ये एंगल नहीं लेना है, हमको ये वाला और ये वाला एंगल नहीं लेना है, तो लेना क्या है ये वाला एंगल। तो इससे आपको क्या पता चला, मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये दोनों इक्वल होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2, किस रीजन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों इक्वल होगा। देखिए अच्छे से समझिए, इसमें एक कंडीशन होता है कि अनकॉमन, इसमें जो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होगा इसमें कोई भी कॉमन आर्म नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई एक एंगल ले लिए तो देखिए इसमें अब कॉमन आर्म नहीं होना चाहिए, मतलब ये देखिए ये एंगल के लिए ये और ये आर्म लिए हैं तो ये आर्म नहीं होना चाहिए, तो बच कौन सा गया, ये वाला एंगल। इसी तरह हम लोग इसको भी ले सकते हैं, मान लीजिए ये 3 है और ये एंगल 4 है, तो देखिए इसके लिए ये दो आर्म आया है, यानी कि ये इसके लिए ये दोनों आर्म आया है, तो यहाँ भी एंगल नहीं बन सकता, यहाँ भी नहीं बन सकता, बनेगा तो ये कॉमन आर्म हो जाएगा। और अगर कॉमन आर्म हो गया तो मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल डायरेक्शन नहीं आएगा, तो इसीलिए एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होगा और कारण मेरा सेम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मेरा डिटेल्स था पेयर्स ऑफ लाइंस के बारे में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें और दो बचा हुआ है, वो भी मैं अभी ही बता दे रहा हूँ आपको। एक है कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। एक कम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक सप्लीमेंट्री एंगल है, बहुत ही आसान है। ध्यान दीजिएगा कि टू एंगल whose sums is equal to 90 डिग्री, दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री के बराबर है। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक है, अगर हम इसको 20 से बांट देते हैं, कुछ इस और कहीं से भी बांट सकते हैं, तो देखिए दो एंगल बना ना इस प्रकार से, इस प्रकार से दो एंगल, मान लीजिए ये 50 है और ये 40 है, ठीक है, तो दोनों को जोड़िए, 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना देगा 90 डिग्री। अगर ये कंडीशन आ गया, अगर दो एंगल को जोड़ते हैं और अगर वो 90 डिग्री आ गया तो हम बोलेंगे ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का। क्या है कॉम्प्लीमेंट है, और क्या बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब कोई बोलेगा कि आप 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो हमको कुछ नहीं करना है, 90 में से 50 माइनस कर देना है, 40 डिग्री आ जाएगा आंसर, और 40 डिग्री क्या होगा 50 का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अगर बोलेगा 50 का कॉम्प्लीमेंट 40 का कॉम्प्लीमेंट निकालिए तो 90 में 40 को घटा देंगे और आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। ये मेरा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। और अब हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सेम चीज़ है, ज़्यादा कोई अलग नहीं है। सप्लीमेंट्री में 180 का होता है मेजर। देखिए सप्लीमेंट्री में 180 का तो डेफिनेशन क्या बन जाएगा, टू एंगल
हुज सम्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल देखिए, मान लीजिए इसका मेजर है 80 डिग्री और इसका मेजर है 100 डिग्री, ठीक है। इसका 80 डिग्री, इसका 180 डिग्री, इसका 80, इसका 100, तो दोनों को जोड़ के देखिए 100 प्लस 80 डिग्री तो क्या मिलेगा 180 डिग्री। तो कंडीशन मेरा फुलफिल है, दो एंगल जोड़ने के बाद मेरा 180 डिग्री आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन आता है कि आप 100 डिग्री का सप्लीमेंट फाइंड कीजिए, तो कुछ नहीं 180 से आप 100 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। और अगर बोलेगा 80 डिग्री का सप्लीमेंट फाइंड कीजिए, तो आप कुछ नहीं 180 से माइनस कर दीजिए 80 को, तो आपका आ जाएगा 100 डिग्री सप्लीमेंट एंगल। तो ये इसका सप्लीमेंट है और ये इसका सप्लीमेंट है, यानी एक दूसरे का सप्लीमेंट है। ये इसका सप्लीमेंट है, ये इसका सप्लीमेंट है। उसी तरह यहाँ पे ये इसका कॉम्प्लीमेंट है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये हमारा जो टॉपिक था लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस के बारे में। पेयर ऑफ लाइंस में आपको इतना ही पढ़ना है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, आपका पेयर ऑफ लाइंस खत्म हो गया। अगला वीडियो मेरा रहने वाला है ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन। ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन के बारे में रहेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 6, 7, 8, 9, 10 बच्चों के लिए। उस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, मेरा अगला क्लास उसी के बारे में है। तो अगर आपको अगला क्लास मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, तभी आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही रहेगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।